भारतीय सेना के पराक्रम के आगे उसने घुटने टेक दिए। ग्राउंड जीरो से आपको भारतीय सैनिकों के उस पराक्रम के बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। जब गरजी भारतीय सेना, कांपने लगा दुश्मन। कैसे सीज फायर की भीख मांगने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। ग्राउंड जीरो से भारतीय सेना के पराक्रम की पूरी कहानी। जब रणभूमि की पुकार आती है तब हथियार बोलते नहीं, गरजते हैं। जीत की एक नई गाथा लिखते हैं। भारत की हर मिसाइल, भारत के हर हथियार और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हर फौजी के जोश की वीर गाथा के आगे पाकिस्तान के सारे हथियार और सारे वार खाक में मिल गए। भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर भारतीय सेना ने पाक को कैसे धूल चटाई, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, ये जानने रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर जहां सेना ने न केवल अपने पराक्रम के बारे में बताया, बल्कि वो हथियार भी दिखाए जिसने दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए। 6 मई से लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। अलग अलग जगहों से, फॉरवर्ड लोकेशन से किस तरह से आर्मी ने इसको कंडक्ट किया, उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम इंडियन आर्मी के एक फॉरवर्ड लोकेशन पे मौजूद है। और ये आर्टी गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स, जिसमें जिस तरीके से शेल डाल करके पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड से उसकी तरफ ये आर्टी गन्स पूरी तरह से गाइड की जाती हैं। और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के टेरर लॉन्च पैड से लीम्पा और नीलम वैली में उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया इस फॉरवर्ड लोकेशन के माध्यम से। ये वो आरटी गन है और यहाँ की जो रेंज है, रेंज पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड है वहाँ तक सेट की गई। और उसके बाद जाकर के यहाँ से जो टेररिस्ट के 2 टेरर लॉन्च पैड हैं, लीपा और नीलम वैली, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट की अहम भूमिका रही। भारतीय सेना ने L-70 एयर डिफेंस गन भी दिखाया और बताया कि कैसे भारतीय सेना के स्वदेशी आकाश तीर ने हाल ही में भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान के सारे हथियार धूल फेंकते नजर आए। मेरे पीछे जो इस वक्त L-17 एयर डिफेंस गन है उसको देखा जा सकता है। ये वही गन है जिसको इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान की सेना ने। और जिस तरह से जो फॉरवर्ड पोस्ट है टांगदा डिस्ट्रिक्ट में, एयर डिफेंस फॉरवर्ड पोस्ट इसे कहा जाता है, और जो L-70 की पोजीशनिंग है उसके मद्देनज़र आज ये समझने की कोशिश की जा रही है अनफिल्टर्ड कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये जो एयर डिफेंस गन है उसे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो विजुअल है, ये एयर डिफेंस गन है जो बेहद इंटरेस्टिंग है। इसने सारे हॉस्टाइल टारगेट्स जो कि पीओके की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ टारगेट किए गए उनको पूरी तरीके से उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया, इंटरसेप्ट किया। सिर्फ हमारे रडार सिस्टम नहीं बल्कि हमारे एयर डिफेंस गन और कमांड सेंटर के थ्रू भी हो पाया। सेना को पता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। ऐसे में सीमा पार फेंसिंग के बाहर सेना के जवान दिन रात मुस्तैदी से जुटे हैं। जो ड्रिल हम दिखा रहे हैं उसका मायने ये है दिखाने का कि किस तरह से हमारे जवान ऑपरेशन सिंदूर के समय पे किस तरह से तैनात थे, किस तरह से स्टेशन थे कि जब रिटालिएट करना था और पीओके की तरफ से लगातार मोटा शेलिंग हो रही थी तो रिटालिएशन के लिए हमारे जवान मुस्तैदी से तैयार थे। ये वो तस्वीर है पोजीशनिंग की, स्टेशनिंग की। हमारे जवान हैं उनको साफ तौर से देखा जा सकता है, उनकी स्टेशनरिंग, उनकी पोजीशनिंग और ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से पूरी तरह से कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे ये ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि कितनी मुस्तैदी से जो प्लानिंग थी रिटालिएशन की, रिस्पॉन्स की, वो पहले से ही तैयार थी। भारतीय सेना का ये वो पोस्ट है जहां से ऑपरेशन सिंदूर के लिए यहां से लक्ष्य निर्धारित किए गए और आतंकी शिविरों को खत्म कर दिया गया। ये पूरी ड्रिल जो है लगातार दिखाई जा रही है। उस वक्त ये रियल टाइम किस तरह से हुआ होगा, उसने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन ये जवानों की पोजीशन है और ये पूरी तरह से एक ड्रिल और एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारी पोजीशन क्या थी, हमारे जवानों की स्टेशनिंग क्या थी और वहाँ से अटैक होने के बाद यहाँ से जो रिटालिएशन है वो किस तरीके से हुआ। जो ये जवानों का वॉर क्राई है जिसको साफ तौर से सुना जा सकता है और ये वो मंजर है जो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुली कंडक्ट होने पे ये जवानों का जो वॉर क्राई है वो सुनने को मिला। सटीक रणनीति और अचूक प्रहार से सेना ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें सेना के पराक्रम के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों ने भी अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।